जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब। अताउल्लाह तारड़ साहब, सबसे पहले शुक्रिया। आप पर तो पूरे पाकिस्तानी कौम को ही फ़ख्र है जिस तरीके से पाकिस्तानी बयानिए की फ़तह हुई है। सिर्फ जंग में हम नहीं जीते बल्कि बयानिया भी में भी कामयाबी हासिल की, और आपने जिस तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया यकीनन काबिल फ़ख्र है। अब भी तक इंडिया जो है वो सदमे से, और आपके सदमे से बाहर नहीं आ रहा। मीम्स के हवाले से भी बातें कर रहे हैं। इंडिया टुडे ने भी लिखा है मीम्स के हवाले से। क्या कहेंगे, ये लोग हार के भी अभी तक जिस तरीके से बौखलाहट का शिकार हैं? जी, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की स्ट्रैटेजी एक कामयाब हिकमत अमली थी, जिसके तहत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फ़तह दी और पाकिस्तान का एक मिलिट्री जो ओवरऑल डोमिनेंस है और अस्करी बर्तरी है वो दुनिया पर वाज़े हो गई। तो डिप्लोमेटिकली भी और नैरेटिव डोमेन में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की है। और डिप्लोमेटिकली मैं समझता हूँ कि जब वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन करा लें पहलगाम वाक़े की, तो भारत के पास बचा कुछ नहीं था कहने को। वो इन्वेस्टिगेशन से भी भागे और फिर जंग में भी उन्होंने मार खाई, और अफवाज पाकिस्तान ने जिस दलेरी के साथ मुकाबला किया, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो लीडरशिप थी, और जिस तरीके से एयर चीफ जनाब ज़हीर अहमद बाबर साहब ने, उनके जो शाहीन थे, जिस तरह वो इस मामले को आगे लेके चले, तो मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख़ी दौर था पाकिस्तान की हिस्ट्री का, और ये फ़ॉर ऑल टाइम्स टू कम ता क़यामत याद रखा जाएगा। और नैरेटिव के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमने एफ़र्ट की, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, DGISPR, तमाम मीडिया हाउसेस, मीडिया चैनल्स और हमारे एंकर्स ने, रिपोर्टर्स ने, सब ने बड़ी ज़िम्मेदाराना सहाफ़त का मुज़ाहरा किया, और दुनिया ने देखा कि हमारा बयानिया सच पे मबनी था। वो हमारा द करंट है, वो एक इनफॉर्मल सा इंटरव्यू होता है जिसमें आप हंसी मजाक भी करते हैं। तो मैंने उसमें कह दिया कि हमारी तो मीम वॉर भी हम जीते हैं, और हमारी मीम गेम भी सबसे ऊपर थी, हमारी जेन ज़ी ने बड़ा परफॉर्म किया है। अब वो भी भारत को हज़म नहीं हो रहा कि ये मीम वॉर में भी आगे थे, तो ये क्या बात है। तो मैं समझता हूँ कि वो ऑब्वियसली एक जंग भी हारे हैं, बयानिए की जंग भी हारे हैं, मिलिटरीली भी हारे हैं, डिप्लोमेटिकली भी हारे हैं, आइसोलेशन का शिकार हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पे तन्हाई का शिकार हैं। नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा जा रहा है दुनिया में। तो देखिए ना, अब ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह का फजल है कि वो अकेला झंडा लेके पुल के ऊपर फिर रहा है, बंदे हैं कोई नहीं। और आप देखें कि अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर टर्की गए हैं, वहाँ जो पजीराई की, आज़रबाईजान में, ईरान में, ताजिकिस्तान में, अभी सऊदीया से हम होके आए हैं। आप यकीन माने कि सऊदी वली अहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी खुद ड्राइव की, और मीटिंग की जगह से वो दोहराने पे ख़ुद लेके गए शाही दीवान में, जहाँ पे मशरिक़ वस्ता के शाही ख़ानदानों के बहुत सारे रहनुमा भी मौजूद थे, और सिविल और अस्करी क़यादत सऊदी की, सऊदी पूरी काबीना, उनके वज़रा, उनके तमाम जो अहम लोग हैं वो मौजूद थे। और बड़ी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, सब पासपोर्ट को इज़्ज़त दी, और पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ जहाँ बस रहे हैं वो बड़ा फ़ख्र कर रहे हैं इस बात। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं अताउल्लाह तारड़ साहब के पूरे पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, और यकीनन भारत जो है वो सरेंडर मोदी बन चुका है।